लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लगाएंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 वो भी अपलोड हो चुकी है। और इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है लाइक टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले वो वीडियोज़ देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, उसमें आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, मिसलेनियस और जितनी भी डेफिनेशंस और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। तो आप अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को 5 पार्ट दे रखे हैं और पाँचों पार्ट में अपने को चेक करना है 1-1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, या फिर इंजेक्टिविटी या सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? 1-1 फंक्शन होते हैं। सर्जेक्टिव कौन से होते हैं? ऑन टू फंक्शन होते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ये है कि हमारा फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है और फंक्शन क्या दे रखा है? fx = x²। तो इसके बारे में हम पहले चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी। तो पहले इंजेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। फॉर इंजेक्टिविटी देखिए इंजेक्टिविटी का क्या मतलब है कि 1-1 फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1-1 फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सैम्पल स्पेस बना लेंगे, सैम्पल नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ला ला ला, 1 2 3 4 5 6 ला ला ला। छोटे छोटे नंबर आप ले लीजिए, थोड़े थोड़े नंबर, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 1-1 है या नहीं है। तो देखिए 1-1 की कंडीशन क्या होती है? डोमेन वाले नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की डिस्टिंक्ट के साथ साथ यूनिक इमेज के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज भी होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर आप 1 लगाएंगे fx में 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। 3 लगाएंगे आपके समझने के लिए, ठीक है, 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। आगे मिलेगा आपको 9। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर का इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट भी एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है और वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर जो होता है नेचुरल नंबर का वो डिस्टिंक्ट ही होता है, अलग अलग ही होता है। तो इस वजह से ये कैसा फंक्शन होगा? 1-1 होगा, मतलब इसकी इंजेक्टिविटी है, मतलब ये इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव को लिखने का तरीका क्या है? अगर ये इंजेक्टिव है 1-1 है, लिख लो यहाँ पर भी, अगर ये 1-1 है तो कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म लिखते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, और n कौन सा वाला? डोमेन वाला, है ना। सच दैट fx1 और fx2 आपस में अगर इक्वल हैं तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए? x1 x2 भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, है ना। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो ये क्या इम्प्लाइज कर जाएगा? x1 इक्वल टू x2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि x1 x2 ऑलरेडी हमें पता है ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो सीधा क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2, है ना। सो इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। अब हम बात करेंगे सर्जेक्टिविटी की। किसकी? सर्जेक्टिविटी। अब सर्जेक्टिविटी के लिए क्या केस होगा? देखो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। सर्जेक्टिविटी में इन सभी ये वाले जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है इन सभी की क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। तो जैसे इमेज के लिए हम 1-1 के लिए इसमें वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, अब इसी फंक्शन को आप उल्टा लिख लीजिए क्योंकि अपने को y, ये x कहलाता है, ये क्या कहलाता है? y। तो y की सभी की अपनी क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। तो आप इसे क्या कर लेंगे? इन्वर्स निकालेंगे इसका। लेट fx इक्वल टू वाई, तो y किसके बराबर है? x स्क्वायर के। तो x इक्वल टू कितना हो गया? √y। अब देखिए y की सभी वैल्यूज़ के लिए x जो है डोमेन के अंदर क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं y के प्लेस पर, किसके प्लेस पर? y के प्लेस पर 2 रखते हैं तो √2 आएगा, जो किसकी वैल्यू होना चाहिए? x की वैल्यू। लेकिन x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो √2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमें मालूम है कि सभी की अपनी अपनी यहाँ पर प्री इमेज नहीं होगी। जैसे 2 की नहीं होगी, 1 की तो होगी,
x इक्वल टू अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 की प्री इमेज खुद क्या होगी 1 होगी, और 4 की भी होगी अंडर रूट 4 की कितनी होगी 2 होगी, है ना। देखो 2 के साथ 4 एंगेज है, लेकिन 2 की प्री इमेज नहीं होगी, 2 की प्री इमेज रूट 2 होती है, रूट 2 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें ये पता है कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, तो सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो उसका हम रीज़न लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? रीज़न, कि फॉर y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n को डोमेन x इक्वल टू अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग टू n डोमेन, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। क्या नहीं होगा? ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, लिख लीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया है? फंक्शन सेम है, लेकिन डोमेन और को डोमेन क्या कर दिए गए हैं? चेंज कर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या चेंज करा गया है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर अपने को इंटीजर से इंटीजर दे रखा है, फंक्शन सेम है, लेकिन ये चेंज कर दिया गया है इंटीजर से इंटीजर। अब बताइए, अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? देखिए, इंटीजर्स बना लीजिए आप। अब इंटीजर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब बताइए, देखिए सबसे पहले हम 1 की बात करेंगे, इंजेक्टिविटी की बात करेंगे। लिख लेना आप इंजेक्टिव, है ना। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारे पास जो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 1 आएगा। नेचुरल नंबर के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर था ही नहीं, और सेम मैग्नीट्यूड का अगर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आउटपुट एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस केस में क्या पता चल रहा है कि f(1) और f(-1), है ना, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? ये दोनों 1 के बराबर है, मतलब आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि 1 बराबर आना चाहिए -1 के, लेकिन बराबर नहीं होता है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1, इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। क्या नहीं है? ये इंजेक्टिव नहीं है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसके? सर्जेक्टिव के। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू की बात करेंगे, है ना। ऑन टू में मैंने क्या बताया था? ये x होता है, ये y होता है। y की अपनी सभी एलिमेंट्स की क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। किसके अंदर? डोमेन के अंदर। ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन को हम क्या करेंगे? इन्वर्स में चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट y, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप फॉर एग्जांपल 2 लेते हैं, क्या लेते हैं? 2, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और √2 इंटीजर नहीं है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आएंगे। और अगर आप कोई नेगेटिव नंबर ले लें, -3 ले लें, तो ये रियल नंबर से ही बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनकी अपनी खुद की क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है। सारे नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होगी, और कुछ पॉजिटिव इंटीजर की भी प्री इमेज नहीं होगी। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ भी एक एग्जांपल आप दे दीजिए जिसकी वजह से ये क्या ना हो? ऑन टू ना हो, वो रीज़न लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि लेट फॉर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू z, मतलब कोडोमेन। किससे? कोडोमेन से। देयर एग्जिस्ट, हाँ ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू -3 विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू अंडर रूट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब किससे? डोमेन से। ये डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। क्या नहीं है? ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इट इज़ नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, लिख लीजिए। अब देखिए अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट लगाएंगे। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया है। थर्ड पार्ट के अंदर अपने को फंक्शन शायद सेम दिया है, हाँ फंक्शन क्या है आपका? सेम है, और डोमेन और को डोमेन चेंज कर दिया है। यहाँ पर रियल नंबर है और यहाँ पर भी क्या है? रियल नंबर है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले केस में नेचुरल नंबर था, दूसरे में इंटीजर था, अभी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं -2, -1, -2, -1, 0, 1/2, फ्रैक्शन, अंडर रूट, सारे नंबर होते हैं इसके अंदर, है ना।
राइट, ये रियल नंबर से रियल नंबर है। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं सर्जेक्टिविटी के बारे में बात करूँ, सर्जेक्टिविटी मतलब 1-1 के बारे में बात करूँ, तो 1-1 के केस में क्या होगा कि अगर आप कोई भी इनपुट इसमें देंगे रियल नंबर, तो देखिए रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो इसमें भी वही केस आएगा जो पिछले केस में आएगा। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अंडर द गिवन फंक्शन दो डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, दोनों इनपुट आपस में सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट 1-1। ये एक ऐसा फंक्शन नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है, राइट। अब देखिए, अगर मैं सर्जेक्टिविटी की बात करूं, तो सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, इसका क्या केस होता है, कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इसका इन्वर्स निकालिए, y = x², तो x = √y। इससे बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, अगर आप यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे कि लेट y = -5, तो वह x = क्या होगा, √-5, जो कि बिलोंग नहीं करेगा किससे, रियल नंबर से। कौन से वाले से, डोमेन से। और ये जो y लिया है आपने -5, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ये किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, क्योंकि रियल नंबर दोनों तरफ है ना। तो -5 मैंने कोडोमेन वाला लिया। इससे एसोसिएट जो आपकी प्री इमेज होगी वो x = क्या होगी, √-5। √-5 रियल नंबर में नहीं आता है, इमेजिनरी नंबर में आता है, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो सारे नेगेटिव नंबर की अपनी अपनी प्री इमेज नहीं होगी। तो एक की प्री इमेज ना हो तभी भी सर्जेक्टिव नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, राइट। तो तीसरा पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दिया है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने फंक्शन कुछ केसेस में सेम रखा है और डोमेन और कोडोमेन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो इससे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किया करें कि डोमेन और कोडोमेन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट क्या होता है, चेंज होता है। देखिए फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, लेकिन अब की फंक्शन चेंज कर दिया है। फंक्शन क्या है आपका, x3। क्या किया है इन्होंने, x3 किया है। तो देखिए अब फंक्शन चेंज कर दिया है, तो नेचुरल नंबर हम बना लेते हैं। टेढ़े टेढ़े 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे बना सकते हैं आप। छोटा सा सैंपल ले लीजिए आप। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं 1-1 की बात करूं, इंजेक्टिविटी की बात करूं, किसकी, इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी में देखिए क्या है, इंजेक्टिविटी में डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनकी यूनिक इमेज के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, अलग अलग इमेज होना चाहिए इसकी। तो देखिए यहाँ पर अपने को fx = कितना दे रखा है, x3। आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसका जब आप क्यूब करेंगे ना तो डेफिनेटली वो अलग ही नंबर आएगा। जैसे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। 3 रखेंगे, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। तो आप कोई भी इनपुट देंगे तो उसका क्यूब होने के बाद वो डिस्टिंक्ट ही इमेज आपको मिलेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये क्या है, 1-1 है। लेकिन जब 1-1 होता है तो हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कौन से वाले से, दोनों सेम हैं तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, डोमेन से, है ना। सच दैट इस तरह हैं, मैंने मान लिए कि अंडर f दोनों की इमेज क्या है, सेम है, fx1 fx2। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि x1 और x2 दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। अब देखिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है उस पर फोकस करेंगे। अब हमें मालूम है कि x यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव का तो कोई झाड़ ही नहीं है, सारे क्या है, पॉजिटिव ही है। तो आप x3 से x3 हटा दीजिए तो सीधा x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के, राइट। ये लिख देंगे तब भी ये आंसर ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, x1³ - x2³ = 0, ये इधर को आ जाएगा। अब ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। तो a - b a² प्लस ab और प्लस b² इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर क्या होगा, 0 होगा।
सुनते रहना। अब यहाँ से x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के, तो वो तो ये वाली कंडीशन आ गई। यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यूज़ आपकी रियल वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगी। क्यों आएंगी इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म किस में हैं, प्लस में हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप x2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, किससे, x2 स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा x2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x2 और प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, राइट। अब देखिए अगर मैं x1 अपॉन x2 को कुछ मान लूँ, y मान लूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू किसकी होगी, x1 अपॉन x2 की होगी। तो यहाँ से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 आया, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू रियल नहीं है, कैसी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो दिस पार्ट कैन बी डिस्कार्ड, नॉट वैलिड, ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा थॉट प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा। समझ में आया ये क्या केस है, फिर से समझा देता हूँ। ये आप 0 के बराबर लिखा, मैंने इसको क्वाड्रेटिक को चेंज करने के लिए x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x2 स्क्वायर से करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, x2 से एक x2 कट जाएगा तो ये x1 अपॉन x2 हो जाएगा, ये x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। इसे एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लो, इसे y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। अब यहाँ से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो वो नेगेटिव आएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लो रियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू रियल नहीं आएगी, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए उसको नहीं मतलब लिख कर छोड़ देंगे कि ये इससे आप x1 x2 की कोई और वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो किसका केस हो गया, 1 का। अगर मैं ऑन टू की बात करूं, किसकी, ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखिए सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी के लिए इसको आप मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब, तो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हैं, तो y की जगह अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 8 ले लो, तो x इज इक्वल टू 8 का क्यूब कितना होता है 2, तो 2 नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आप y की जगह 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2 आएगी, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये पॉइंट पे वैल्यू आएगी, ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुछ नंबर्स की प्री इमेज नहीं होगी। कौन से नंबर की, वो मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए कि लेट ये, तो x इक्वल टू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ y, तो फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n मतलब को डोमेन, n मतलब किससे, डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा। और ये नेचुरल नंबर कौन सा है, डोमेन वाला है, y इज इक्वल टू, ये कोडोमेन वाला है, कौन सा, कोडोमेन, यहीं से तो लिया है आपने, है ना। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसके अंदर इन्होंने ये चेंज कर दिया है, आपका इंटीजर से इंटीजर कर दिया है, इंटीजर से इंटीजर। बाकी फंक्शन मेरे हिसाब से सेम रखा है इन्होंने, एक्स क्यूब, है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 की, है ना, इंजेक्टिविटी के बारे में। तो देखिए फंक्शन कौन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर ले लीजिए। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सभी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, अगर आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, है ना। अब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं। स्क्वायर के केस में क्या आती हैं, सेम आती हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखें। अगर आप 2 लेंगे तो 2 का क्यूब
8 आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म है कि क्यूब होने से रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन स्क्वायर होने से पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो हमें पता है कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है या इंजेक्टिव है, तो इसलिए हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये इंटीजर बिलोंग कर रहा है किससे, डोमेन से, किससे, डोमेन से, है ना। सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। तो इससे इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। अगर यहाँ पे दूसरा केस लिखना चाहे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर, तो पिछले केस में लिखा था सेम वैसे ही लिखा जाएगा, इसमें भी आप वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, लिख देंगे। सो देयरफॉर इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इंजेक्टिव फंक्शन, राइट। अलग अलग इनपुट देने से अलग अलग ही क्या आ रहे हैं, आपके आउटपुट आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसके, सर्जेक्टिविटी की। सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, इसमें सारे एलिमेंट की, कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका मैंने बताया, इन्वर्स निकालिए यहाँ से। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं मान लूँ कि लेट y इक्वल टू -2 विच इज़ बिलोंग्स टू z, मतलब कोडोमेन से, किससे, कोडोमेन से। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होना चाहिए। तो प्री इमेज यहाँ से x क्या आएगी, क्यूब रूट ऑफ -2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, जो डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, राइट। तो ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।